नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पटवार एग्जाम 2025 स्पेशल क्लास में। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। आप सभी ने निश्चित रूप से पटवार एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी और कम से कम 2 से 3 बार आपने अपना सिलेबस को रिवाइज कर लिया होगा। अब ये समय है आपके स्वयं मूल्यांकन का कि आपने जो तैयारी की है, क्या वास्तव में वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हुई है या नहीं हुई है। क्या हमने जो डिटेल से मैटर पढ़ा है, वो हमने जो पिछले प्रश्न जो एग्जाम्स में आए हैं वो हमने निकाले हैं, क्या उनको हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर विगत पिछली भर्तियों में जो राजस्थान के एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं, क्या उन प्रश्नों को हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उन सभी प्रश्नों का समावेश इस क्लास में किया गया है। आप सभी के लिए क्लास बेहद उपयोगी है, स्वयं मूल्यांकन के लिए बेहद उपयोगी है। पुराने पेपर्स के प्रश्न इसमें हैं, खासकर 2 साल के जो वो क्वेश्चंस जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, जो एग्जाम में शामिल किए गए थे, उन प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में महत्वपूर्ण व्याख्या उनकी रखी गई है। आप सभी को पता है राजस्थान की भर्तियों का ट्रेंड जिस तरह से रहता है कि आपकी एग्जाम्स में हूबहू जो है आपके प्रश्न वो रिपीट होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मात्र 15 मिनट की ये क्लास, और प्रतिदिन ये क्लास रहती है। तो आप सभी इस क्लास से जुड़िएगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाले हैं। जी, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। आपको उस अभिलेख का नाम बताना है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। वो कौन सा अभिलेख है? गोसुंडी अभिलेख है, बुचुकला अभिलेख है, वेसनगर अभिलेख है, या घटियाला अभिलेख है। साथियों, इसका सही जवाब है कौन सा? गोसुंडी अभिलेख। ये आपको बता दूं मैं आपको, ये जो गोसुंडी अभिलेख है, आप सभी को ध्यान है, ये जो है आपके राजस्थान के अंतर्गत ही कौन सा गढ़ साथियों? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ये आपको अभिलेख देखने को मिलता है। ये जो अभिलेख है आपका 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का ये है। इसमें मुख्य चीज़ आपको ध्यान रखनी है इससे कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है साथियों? संस्कृत भाषा का। जो व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ में बात करूं कि सर इसमें लिपि कौन सी प्रयोग में की गई, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्राह्मी लिपि। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सारे प्रश्न आपके टॉपिक वाइज हैं। आज हमने जो अभिलेख हैं या पुरातात्विक जो स्रोत हैं उनसे सारे प्रश्न लिए हैं। इससे पहले की क्लास में हमने जो आपकी सभ्यता है उनसे संबंधित प्रश्न लिए। मात्र 20 प्रश्न और सारे एक टॉपिक का निचोड़ आपके सामने इस क्लास में रखा जाएगा। ध्यान रखना है, ये जो घोसुंडी जो शिलालेख है ये सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ाया गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ाया गया। और राजस्थान में बात करें तो वैष्णव या भागवत संप्रदाय, कौन सा? वैष्णव कह दो चाहे भागवत संप्रदाय कह दो, से संबंधित ये सर्वाधिक कैसा अभिलेख है बताओ? प्राचीन अभिलेख है। तो इस प्रश्न का आंसर तो बताओ क्या होगा? गोसुंडी अभिलेख। हमें इसके साथ में याद रखना है, गोसुंडी अभिलेख बताओ कौन से गढ़ से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से इसका संबंध है। ध्यान रखना है कौन सी भाषा में है ये? संस्कृत भाषा में है। और कौन सी लिपि इसमें प्रयोग की गई है? ब्राह्मी लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की है? ध्यान रखना है, कवि अत्रि ने की है, केवल महेश ने की है, कवि अत्रि एवं महेश ने की है, कवि एवं महेश ने की है। इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करने वाले होते हैं। ध्यान रखना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में जल्दीबाजी से प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं और प्रश्न गलत हो जाते हैं। सुन लीजिए सारी बात करें हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये मैं बात करूं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है आपकी, ये कवि अत्रि ने नहीं भाई, कवि महेश ने नहीं। बिल्कुल इसका सही जवाब तो कौन सा होगा? कवि अत्रि एवं महेश के द्वारा। किसके द्वारा? कवि अत्रि एवं महेश के द्वारा इसकी प्रशस्ति की रचना की गई है। मैं आपको बता दूं, ये जो प्रशस्ति है कीर्ति स्तंभ, इसका जो प्रारंभ है, प्रारंभ तो बताओ किसके द्वारा ही किया गया? कवि अत्रि के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रारंभ तो कवि अत्रि के द्वारा ही किया गया, लेकिन इनका निधन हो जाता है। तो इनका जो पुत्र है, इनका कौन बताओ? इनका पुत्र का नाम था साथी, बताओ कौन? महेश भट्ट। कौन बताओ? महेश भट्ट। महेश भट्ट वो भट्ट नहीं है जिसने बॉलीवुड में काफ़ी सारी मूवी बनाई है। ये ध्यान रखना, ये महेश भट्ट किससे संबंधित है? कीर्ति स्तंभ से संबंधित है। जो किसका पुत्र था बताओ? कवि अत्रि का
इसलिए जब भी कीर्ति स्तंभ से प्रश्न आता है तो आपको दो नाम याद होने चाहिए, एक तो कवि अत्रि और ये बताओ कौन, महेश। इनका पूरा नाम क्या है, महेश भट्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की चर्चा मैं आपसे करूंगा। चीरवा शिलालेख, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीरवा शिलालेख, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सर चीरवा शिलालेख है कहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं, चीरवा जो शिलालेख है एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है बड़गांव। ये नाम पूछा गया है, ध्यान रखना। तहसील बताओ कौन सी, बड़गांव तहसील। और ये जो बड़गांव तहसील साथियों पड़ती है, ये कहाँ पर पड़ती है बताओ, उदयपुर में। तो सीधा सीधा आपका ये प्रश्न बनता है कि सर चीरवा शिलालेख कहाँ पर है? तो सबसे पहले बड़गांव तहसील बताओ कहाँ पर है, उदयपुर में चीरवा शिलालेख है। सर इसका जो समय काल है वो कब है? तो ध्यान रखना है 1273 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1273 ईस्वी इसका समय है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सर इसमें किस शासकों का वर्णन किया गया है? तो साथियों भाई उदयपुर का है, तो उदयपुर में तो उदयपुर को कहा जाता है बताओ, मेवाड़ में आता है। तो ध्यान रखना है मेवाड़ में कौन थे, गोहिल थे। तो सीधा सीधा आंसर किसका क्या निकल जाएगा? इसमें किसके शासकों का वर्णन किया गया है? मेवाड़ के गोहिल शासकों का क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। और इसमें से एक प्रश्न आपके और बन सकता है कि गोहिल शासक वो कौन कौन से थे जिसमें चीरवा शिलालेख के अंतर्गत उसमें वर्णन किया गया है? तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है। एक तो था आपका बताओ कौन, जयत्र सिंह। कौन था साथियों? एक तो आपका जयत्र सिंह था। एक बताओ कौन था आपका, एक था आपका साथियों तेज सिंह। एक कौन था? तेज सिंह था। और एक था साथियों बताओ कौन, समर सिंह। ये जो तीन गोहिल शासक थे, इन तीनों का वर्णन बताओ किस में किया गया है? चीरवा शिलालेख में किया गया है। चीरवा शिलालेख है आपका कहाँ पर? बड़गांव उदयपुर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो प्रश्न को लाइक भी आप जरूर कर लीजिए, क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। भाई 17वीं शताब्दी की रचना है, बताओ कौन सी? राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति जो रचना है ये महाकाव्य है ना, क्या है? महाकाव्य है। ये इसके रचनाकार कौन है? क्या गरीबदास जी हैं, दुर्सा आड़ा है, रणछोड़ भट्ट है, या केशव दास है? देखिए भाई, ये जो राज प्रशस्ति है बड़ी पॉपुलर रचना है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार को तो आपको बताना है, इससे पहले मैं आपको इसका समय बता देता हूँ। ये जो रचना है ये है 1676 ईस्वी की साथियों। कब की है ये? 1676 ईस्वी की हम बात करें। ये जो राज प्रशस्ति है साथियों, ये राज प्रशस्ति बताओ कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में ये राज प्रशस्ति बताओ कहाँ पर है? एक तरह का प्रशस्ति है, महाकाव्य है। ये कहाँ पर बताओ? राजसमंद में। ये भी आपको ध्यान रखना है, राज प्रशस्ति है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कैसी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी? राज प्रशस्ति विश्व की कैसी है? सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये आपको बता दिया है। अब ये जो है बताओ राजसमंद में, तो बताओ कौन सी झील के पास हो सकती है? बताओ राजसमंद झील के पास में। कौन सी झील के पास में है ये? राजसमंद झील के पास में। साथियों कौन सी झील के पास में? राजसमंद झील के पास में। और ये जो है ये राजसमंद झील की 9 चौकी पाल। कौन सी पाल बताओ? 9 चौकी पाल। 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पत्थरों की, बताओ कैसे पत्थर थे वो? 25 काले पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाएं थी, उन पर अंकित थी। और इसमें बताओ कौन सी भाषा से ये प्रशस्ति में लिखा गया था? बताओ कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से लिखा गया। अब बात यह है कि सर हमने इतनी सारी डिटेल पढ़ी लेकिन प्रश्न का आंसर अभी नहीं निकला कि ये प्रशस्ति का रचयिता कौन है। तो इतनी देर में तो आपने नीचे मुझे कमेंट्स कर ही दिया होगा कि रचना किसकी है। तो ध्यान रखिए रचना किसकी बताओ? आपका रणछोड़ भट्ट तैलंग की है। किसकी बताओ? रणछोड़ भट्ट तैलंग की है। सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, याद रखनी है, एग्जाम में प्रश्न इनसे पूछा जाता है। इसमें 17वीं शताब्दी का क्या बताया गया है बताओ? इतिहास बताया गया है। इसमें साथ में एक प्रश्न और है, वो महत्वपूर्ण है। ये जो राज प्रशस्ति है इसमें मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी संधि का वर्णन इसमें किया गया है? मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन इसमें किया गया है। कौन सी बताओ? राज प्रशस्ति में। जो बताओ कौन सी शताब्दी से संबंध रखती है? 17वीं शताब्दी से संबंध रखती है। इसके रचनाकार बताओ कौन है? रणछोड़ भट्ट तैलंग है। बताओ कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। बताओ कौन सी झील के पास में? राजसमंद झील के पास में। 25 काले जो पत्थर है उस पर ये उकेरी गई है। चलिए भाई अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। 5वां प्रश्न, किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? भाई इस प्रश्न का आंसर तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि इससे पिछले प्रश्न में अभी मैंने जस्ट इसका लिखा है। तो ये लिखना है आपको, बताओ कहाँ पर? कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब आपको सभी को देना है कि किस शिलालेख। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? तो इसका जवाब भी पिछले प्रश्न में बना है, वो आप देख लीजिएगा। 6वां प्रश्न, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? प्रश्न है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चीरवा शिलालेख, ऋषि
जो भृंग संग ऋषि है उसका शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख। तो ध्यान रखना चौहानों को, ये प्रश्न भी कई एग्जाम में पूछा गया है, चौहानों को ध्यान रखना, कई एग्जाम में नहीं आपकी एग्जाम में ध्यान रखना, पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में ये प्रश्न आया है। तो चौहानों को वत्सकुत्र ब्राह्मण कहा गया, ये कौन से शिलालेख में कहा गया? तो साथ ही इसका सही जवाब बताओ कौन सा है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख से और कौन से प्रश्न आते हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि बिजोलिया शिलालेख बताओ कहाँ पर है, ये बताओ भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है बताओ? भीलवाड़ा, वस्त्रों की नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा में यह है। और बात करें कि सर इसका जो समय है वो है 1170 ईस्वी। कौन सी ईस्वी बताओ? 1170 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो 1226। ध्यान रखना ये जो बिजोलिया गांव है, बिजोलिया गांव भीलवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। बिजोलिया गांव के अंतर्गत एक मंदिर है पार्श्वनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर साथियों? पार्श्वनाथ का मंदिर। उसके पास में एक चट्टान पर ये बिजोलिया शिलालेख है, उसको उत्कीर्ण किया गया है। इसमें ध्यान रखना है अजमेर, कौन कौन से? अजमेर और सांभर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। अजमेर और सांभर के बताओ कौन से वंश का? चौहान वंश का वर्णन किया गया है। कौन से वंश का? चौहान वंश का। इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कौन से वर्ण का? चौहान वंशी शासकों का बताओ क्या किया गया है, इसे वर्णन किया गया है। और वत्स गोस्त्री ब्राह्मण बताते हुए, चौहान वंशी जो शासक थे उसे वत्स गोस्त्री ब्राह्मण बताते हुए उनकी वंशावली और उनकी उपलब्धियों का वर्णन बताओ कौन से अभिलेख में किया गया है? बिजोलिया शिलालेख में किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, अगले प्रश्न पर चले। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 7, बिजोलिया शिलालेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? देखिए अगर आप डिटेल पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपके यूं ही हो जाने चाहिए। तो अभी मैंने बताया बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में पड़ता है, बिजोलिया गांव में पड़ता है। बताओ कौन से? चौहान शासकों का। किस कौन से शासकों का वर्णन है इसमें? चौहान शासकों का इसमें वर्णन किया गया है। 8वां प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांवल झील का जो निर्माण है वो किसने किया है? बताओ सावर झील का जो निर्माण है किसने करवाया? ये प्रश्न बताओ जन कितने ही एग्जाम में पूछा गया है, ये सोच लीजिए। बहुत पॉपुलर प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वो प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सावर झील का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों जवाब इसका रहेगा आपका कौन सा? वासुदेव ने, वासुदेव चौहान के द्वारा बताओ कौन सी झील का निर्माण किया गया? सावर झील का निर्माण करवाया गया। तो प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जवाब रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ। जो बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख की जो बिजोलिया प्रशस्ति, प्रशस्ति और है बिजोलिया प्रशस्ति, जिसकी रचयिता बताओ कौन है? गुणभद्र था। जिसका रचयिता कौन था? बिजोलिया प्रशस्ति का गुणभद्र था। ये आपको ध्यान रखना है। ओके भाई, प्रश्न संख्या 9, प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन शिलालेखों में जालौर को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ क्या जयगढ़ है, जलालाबाद है, जावालीपुर है या खिजराबाद है? तो ध्यान रखना है, बताओ कौन सा है ये, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जालौर को तो किस नाम से बताया गया है प्राचीन शिलालेखों में? जवालीपुर के नाम से बताया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कौन सा अभिलेख साथियों, कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहार शासकों, प्रतिहारों के इतिहासों की जानकारी देता है? कि निम्न में से ऐसा कौन सा अभिलेख है जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ऐसा कौन सा अभिलेख है ये आपको बताना है। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संभोली है, घटियाला है, बीजापुर है या अर्थुना है? बताओ कौन सा है? तो इसका सीधा सीधा जवाब आपको ध्यान रखना है। बताओ कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, घटियाला जो आपका अभिलेख है ये मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की क्या देता है? बताओ जानकारी। अब और भी प्रश्न इसके साथ हम जान लेते हैं। ये जो घटियाला अभिलेख है सर कि ये कहाँ पर है भाई? तो बताओ ये जोधपुर है। मैं कहाँ पर है बताओ? जोधपुर है भाई। जोधपुर में कौन सा अभिलेख है? घटियाला। एक घटियाला एक स्तंभ है, उस पर ये उत्कीर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सर किसका वर्णन किया गया है? तो भाई प्रतिहार नरेश कक्कुक। कौन था बताओ? प्रतिहार नरेश बताओ कौन था? कक्कुक का इसमें उसका वीरता का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो वर्णन मिलता है वो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और बताओ कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा, दोनों में ही ये जो है घटियाला अभिलेख है ये हमें मिलता है। कहाँ पर है बताओ? जोधपुर में है। कहाँ पर है साथियों? जोधपुर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 10, घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? अगर प्रश्न पिछले प्रश्न का आंसर आपने देखा है, उसकी व्याख्या आपने देखी है, तो सीधा सीधा प्रश्न है आपके लिए, सीधा जवाब इसका रहना चाहिए। तो बताइए इसका जवाब तो आप मुझे कर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि इसका मैं जवाब आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में। तो घटियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? जवाब आपको देना है। अगले प्रश्न की चर्चा मैं आपसे करूँगा। 12वां प्रश्न है,
बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। कब से? अशोक के काल के पूर्व का माना जाता है। कौन से शिलालेख की बात की जा रही है? बरली का शिलालेख। तो ये कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, बरली का शिलालेख। तो बरली का शिलालेख तो सीधी सी बात है, बताओ कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है बताओ? अजमेर में। ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो बरली का शिलालेख है ये 443 ईसा पूर्व, कब बताओ? 443 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। ये जो अजमेर है, अजमेर की एक तहसील है जिसका नाम है भिनाय। अजमेर की एक तहसील है, इसका नाम बताओ क्या है? भिनाय तहसील है। वहाँ पर यह है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। ये कैसा? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख ये माना जाता है। बताओ कौन सा? बरली का अभिलेख। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? अजमेर में है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ये जवाब आपको देना है। निम्न में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख, नंद शूपा स्तंभ शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख? बताओ भाई, प्रतिहारों से संबंधित कौन सा है? तो सीधा जवाब इसका क्या रहेगा? प्रतिहारों से संबंधित बताओ कौन सा है? आप सभी को पता है इसका जवाब, तो मंडोर शिलालेख। कौन सा बताओ? मंडोर शिलालेख। ये भी बता दो सर कि ये कहाँ पर है। तो मंडोर शिलालेख बताओ कहाँ पर है साथियों? आपका जोधपुर में है। कहाँ पर है मंडोर शिलालेख? जोधपुर में है भाई। ये बताओ कब उत्कीर्ण किया गया था? बताओ 685 में। कब बताओ? 685 ईस्वी के आसपास। ध्यान रखना है इसको आपको, है ना। तो ये किससे संबंधित है? आपके गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित। तो कौन सा शिलालेख बताओ? मंडोर शिलालेख। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो अचलेश्वर है, मानमोरी है, सामोली है या बिजोलिया है? कौन सा है भाई बताओ? कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ध्यान रखिए कौन सा है वो? मानमोरी है। कौन सा साथियों? मानमोरी अभिलेख है। सर ये जो मानमोरी है ये बताओ सर कहाँ पर है? तो इसको बताने की जरूरत है क्या कहीं किसी को? भाई सीधी सी बात है, चित्तौड़ के बारे में पूछ रहा है तो वही है। सर इसका समय तो बता ही दीजिए आप, ज़्यादा नहीं तो ध्यान रखना है 713 ईस्वी। कौन सी ईस्वी बताओ? 713 ईस्वी। ये ध्यान रखना है, स्तंभ लेख है। और इसके सर अलावा कुछ और चर्चा इसकी हम कर लें तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो रचयिता हैं, है ना, या इसके प्रशस्तिकार हैं, वो बताओ कौन है? पुष्य हैं। कौन है? इनका नाम क्या नाम है इनका? पुष्य है। ये जो पुष्य थे सर, ये पुष्य किसके पुत्र थे भाई? ये नागभट्ट के पुत्र थे। बताओ किसके पुत्र थे ये? नागभट्ट के पुत्र थे। जो व्याख्या मैं आपको कर रहा हूँ वो एग्जाम में प्रश्न आपके आ चुके हैं, इसलिए इनको अच्छे से सुनना है आपको, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि चित्तौड़ का प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्तंभ लेख कौन सा है बताओ? मानमोरी स्तंभ लेख है, जो कहाँ पर है बताओ? चित्तौड़ के अंतर्गत है। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? कौन सी प्रशस्ति की बात आ रही है सर? नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ नाथ संप्रदाय का संबंध बताओ कहाँ से है? मेवाड़ से है। तो नाथ प्रशस्ति का संबंध भी कहाँ से बताओ? यहाँ से है। तो ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय जो नाथ प्रशस्ति है वो राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो वो कौन सी है साथियों? उदयपुर या मेवाड़ कह सकते हैं हम। उदयपुर में ध्यान रखना है, ये जो नाथ प्रशस्ति है, उदयपुर में एक लकुलिश का मंदिर है। कौन सा? ये आप महत्वपूर्ण लगा कर ही लिखना है इसको, लकुलिश। कौन सा मंदिर है बताओ साथियों? लकुलिश मंदिर पर लगे शिलालेख को क्या नाथ प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है? इसका समय बता दीजिए सर। तो इसका समय बताओ क्या है? 971 ईस्वी है। ध्यान रखना, इसकी भाषा है बताओ कौन सी है सर? कौन सी भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। और लिपि देवनागरी लिपि इसमें थी। इसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? मेवाड़ का। बताओ क्या बताया गया है इसमें? इतिहास बताया गया है। तो प्रश्न है आपका, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, नया प्रश्न, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? प्रश्न आपके पूछा गया है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? सोमदेव है, नारायण है, दामोदर है या गजोधर है? तो बताओ कौन है भाई? गजोधर तो नहीं है बिल्कुल भाई। बताओ कौन है? दामोदर है। कौन है? दामोदर। ये जो अपराजित का शिलालेख है, सीधा सीधा ध्यान रखना है, इसके रचयिता कौन है? दामोदर इसके रचयिता हैं। इसका समय कोई नहीं पूछता, हालांकि 661 ईस्वी है। कब है साथियों? 661 ईस्वी है। ये भी ध्यान रखना है, इसका संबंधी बताओ किससे है? इसका संबंधी बताओ कहाँ से है? मेवाड़ से है। कहाँ से बताओ? मेवाड़ से इसका संबंध रखा गया है। चलिए, मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। मेवाड़ से संबंधित जो है सिक्का कौन सा नहीं है? रामशाही नहीं है, रावशाही नहीं है, डोडिया नहीं है, कोई सा भी नहीं है।
तो ध्यान रखना सिक्के नहीं है। तो बताओ, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेवाड़ के सिक्के कौन कौन से हैं। तो देखो इधर देख लो, मेवाड़ राज्य के जो सिक्के हैं ना, वो तो एक तो है चित्तौड़ी। कौन सा है, सारे नाम लिख देता हूँ मैं आपको, फिर आप चित्तौड़ी, चित्तौड़ी है। और बताओ कौन सा है, ठींगला भी है। कौन सा है, ठींगला। कौन सा है साथियों, ठींगला है। एक है आपका त्रिशूलिया। कौन सा है साथियों, त्रिशूलिया भी बताओ कहाँ का सिक्का है, मेवाड़ राज्य का क्या है बताओ, सिक्का है। एक बताओ कौन सा है, भिलाड़ी है। एक कौन सा है, भिलाड़ी है, नाम लिख लीजिएगा साथियों। एक कौन सा है बताओ, उदयपुर का है तो उदयपुरी है। कौन सा है बताओ, उदयपुरी है। ध्यान रखना, एक इसमें मुगली सिक्का भी है, इसका नाम क्या है, मुगली सिक्का। कौन सा सिक्का, मुगली सिक्का भी है, ये भी ध्यान रखना है। एक इसका है बताओ चांदोड़ी। कौन सा है, चांदोड़ी सिक्का भी बताओ कहाँ का है। और महत्वपूर्ण इसको तो लिख लीजिए, बताओ कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में, स्वरूप शाही। कौन सा है बताओ, स्वरूप शाही भी यहाँ का है। फतेह शाही, फतेह शाही भी बताओ कहाँ का है, यहीं का है। इधर लिखें भोपाल शाही, ये सब शाही वाले बताओ कहाँ के हैं, मेवाड़ रियासत के ही हैं, भोपाल शाही। और ये बताओ कौन सा है, शाह आलमी। कौन सा है, शाह आलमी। इधर के याद रहें चाहे नहीं रहें, लेकिन ये वाले जो मैंने आपको लिखे हैं चार, ये आपको याद रहने चाहिए। सारे बताओ कहाँ के हैं, मेवाड़ राज्य के सिक्के हैं। तो इनमें से कोई सा इसमें मेल खा रहा है क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई सा मेल इसमें से खा रहा है। तो इसलिए बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ये सही सभी इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो भाई 18वां सिक्का, झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सिक्का झाड़साई। ऐसे प्रश्नों पर आपको पिन पॉइंट नजर रख कर रखना है, अच्छे से आपको नोट करके इन चीज़ों को लिखना होता है। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित है, जोधपुर में है, कोटा में है, मेवाड़ में है, जयपुर में है। तो ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपको इसका संबंध बताओ कहाँ से है, जयपुर से है। झाड़साई सिक्का बताओ कहाँ का है, जयपुर का है। जयपुर में बताओ कौन से नरेश थे, कछवा नरेश है ना, उन्होंने जो मुगल काल में उसमें झाड़साई सिक्के चलाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई प्रश्न संख्या 19, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। भाई अब तो रानी का नाम आ चुका है, तो बता दीजिए, कर्पूरी देवी, सायरी देवी, सोमल देवी या सायली देवी। देखो मिलते जुलते नाम है, अच्छे से देख लेना है। कर्पूर देवी है, सायरी है, या सोमल है, या सायली है। ध्यान रखना है कौन सा सही है इसमें, सोमल देवी। ये जो किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो बताओ कौन सी है, सोमल देवी की। सर नाम ही नहीं सुना सोमल देवी का, तो ध्यान रखना ये सोमल देवी थी। बताओ किसकी पत्नी थी ये, अजय राज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी ये, अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी। इसे सोमलेखा भी इसका नाम मिलता है। तो ध्यान रखना, तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे इसने। कैसे सिक्के चलवाए थे, तांबे के, और बताओ कैसे, चांदी के इसने सिक्के चलाए। बताओ किसने, सोमल देवी ने। बताओ कौन, किससे संबंध रखती है, चौहान वंश से संबंध रखती है। अजय राज की क्या थी भाई, ये पत्नी थी। प्रश्न संख्या 20, दस्तूर कोम्बार में राजस्थान के किस राज्य से संबंध विद्युत वर्णन मिलता है। ये प्रश्न तो हर बार आपका जो भी 20वां प्रश्न होता है, ये किसके लिए होता है, आपके लिए ही होता है। और इसका जवाब आपको देना होता है, बताओ कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में। तो नया प्रश्न है, दस्तूर कोम्बार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। 4 ऑप्शन से, सभी का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में मिलना चाहिए। इसी प्रश्न से अपन कल की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। साथियों जो विद्यार्थी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप नहीं जुड़े हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की PDF भी आप प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे दी गई है। एप्लीकेशन भी है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको नीचे दी गई है। क्लास आपको कैसी लगी, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, सारी चीज़ों का जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिएगा। तो आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।